हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। पहले हम ये पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास CH3Br है और उसमें मैं KOH ऐड कर रहा हूँ एक्वियस, ये हमने ऑलरेडी देखा है। बस अगर मैं KOH ऐड कर रहा हूँ तो आपको पता है इस पे प्लस चार्ज होता है, इस पे माइनस होता है। ये जाके क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा और Br निकलेगा। इसका मतलब ये होगा कि इसका बनेगा CH3OH प्लस KBr। तो OH ने क्या किया, CH3 Br को क्या किया, रिप्लेस किया, है ना। तो ये रिएक्शन जो है, इसका हम डिटेल में मैकेनिज्म देखेंगे। फर्स्ट पार्ट तो ये है कि इसका रेट पहले, इस रिएक्शन का जो रेट है, ये अगर रेट कांस्टेंट, काइनेटिक्स में हम पढ़ेंगे डिटेल में, ये K इंटू होता है CH3Br। मतलब ये जान लीजिए कि ये है अपना सबस्ट्रेट, ये है सबस्ट्रेट। उसके बाद में ये है अपना न्यूक्लियोफाइल। क्या है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जिसको हम आगे से अभी रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, जिसके पास देने के लिए ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये है न्यूक्लियोफाइल। मतलब वो हमेशा पॉजिटिव पे अटैक करेगा, वो हमेशा पॉजिटिव पे अटैक करेगा। फॉर एग्जाम्पल OH माइनस है, I माइनस है, Br माइनस है ना। तो यहाँ पे देखिए ये सबस्ट्रेट है, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। ये Br माइनस KBr जो है, इसे हम बोलेंगे लिविंग ग्रुप। क्या बोलेंगे, लिविंग ग्रुप, ठीक है। और ये अपना हो गया प्रोडक्ट। तो ये टर्मिनोलॉजी थोड़ा याद रखिए। ये बन गया अपना सबस्ट्रेट, ये बन गया न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे प्रोडक्ट है और यहाँ पे लिविंग ग्रुप है। तो इस रिएक्शन का, ये जो रिएक्शन हम देख रहे हैं, इसका रेट ये बोल रहा है कि इट डिपेंड्स ऑन CH3Br एंड आल्सो KOH। इसका मतलब इस रिएक्शन का ऑर्डर हो गया। काइनेटिक्स में हम देखते हैं ये इसके रेस्ट 1 है 1, तो यहाँ पे दो दो मतलब सबस्ट्रेट भी पार्टिसिपेट कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल पे भी इसका रेट डिपेंड है। इसका मतलब इसका ऑर्डर हो गया, तो इसे हम बोलते हैं बाय मॉलिक्यूलर। क्या बोलते हैं, बाय मॉलिक्यूलर, ठीक है। तो ये रिएक्शन कौन सा हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया। पहली बात तो ये है, ये हो गया सब्स्टिट्यूशन। दूसरी बात हो गया कौन सा सब्स्टिट्यूशन, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और ये हो गया ऑर्डर क्या है, दो, मतलब बायमोलिकुलर। बायमोलिकुलर मतलब दो। तो कंबाइंडली हम इसे बोलते हैं SN2। क्या बोलते हैं, SN2, ठीक है। मतलब ये समझिए कि जिस रिएक्शन में सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल पे रेट अगर डिपेंड है, सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल पे अगर डिपेंड है, तो उसे बोलते हैं हम SN2 रिएक्शन, है ना। तो SN2 रिएक्शन का हम अभी डिटेल में देखते हैं कि क्या करना है। तो पहली चीज हम देखते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री। इसकी देखते हैं हम स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वेन टॉप लिबेल थ्योरी में कि अगर ये H ऐसे है और यहाँ पे Br है, ये दोनों प्लेन में है, ये प्लेन के अबो एक H है और बिलो एक H है, क्या ये कायरल कार्बन है, नहीं। क्यों, क्योंकि ये H, तीन H क्या है, सेम है, तो ये कायरल कार्बन नहीं है। तो ये OH माइनस अब यहाँ से आ रहा है। देखिए ध्यान से देखिए, ये आपको लिखना भी पड़ेगा बोर्ड में। तो OH माइनस आ रहा है, इसके पास लोन पेयर्स भी है। अब यहाँ पे तो ये Br के जो लोन पेयर्स है, इन्होंने ये जो फ्रंट साइड है, ये जो फ्रंट साइड है, वो फ्रंट साइड पूरा नेगेटिवली चार्ज बना के रखा है। इसका मतलब OH पे जो नेगेटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज, ये दोनों में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये दोनों में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसीलिए ये जो OH माइनस है, ये ऐसे अटैक करेगा यहाँ से। इसे हम बोलते हैं बैक साइड अटैक। क्या बोल, फ्रंट साइड नहीं होगा, यहाँ पे होगा बैक साइड अटैक।
याद रखिए। तो ये बैक साइड अटैक क्यों हुआ? क्योंकि ब्रोमीन के पास यहाँ पे इतना सा, और ब्रोमीन बल्कि भी है, उसका साइज भी ज्यादा है, तो साइज ज्यादा है और यहाँ पे इतने निगेटिव है, चार्ज है, निगेटिव फीड है, तो वो OH माइनस और इसमें क्या होगा, रिपल्शन होगा, इसीलिए प्रेफर क्या करेगा OH माइनस, बैक साइड, तो इसे हम बोलते हैं बैक साइड अटैक। अब क्या होगा, ये बीच में जो कार्बन है, जब OH माइनस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, याद रखिए यहाँ पे जब बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो हमेशा याद रखिए बॉन्ड जब फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है? रिलीज होती है। इसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, आई होप आप समझ रहे हैं। तो जब OH, कार्बन और OH का बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, वही एनर्जी ये कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड ब्रेक करने में यूज करेगा। तो ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। इसमें क्या होगा? एनर्जी एब्जॉर्ब होगा और हम इसे बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। ठीक है। अब ये जो यहाँ पे जब OH माइनस आया था तो ये H ऐसे चला जाएगा, ये H ऐसे चला जाएगा और ये H ऐसे, मतलब ये पार्शियल बॉन्ड बनेंगे। ये दोनों क्या बनेंगे? ये बॉन्ड फॉर्म होंगे, ये दोनों पार्शियल बनेंगे। तो इस पे आएगा पार्शियल निगेटिव चार्ज, इस पे भी आएगा पार्शियल निगेटिव चार्ज और इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। मैं कार्बोकैटायन नहीं बोल रहा हूँ, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये था टेट्राहेड्रल। क्यों? टेट्राहेड्रल कब होता है? 109 डिग्री 28 मिनट कब होता है बताइए? जब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है? sp3। तो ये बात जान लीजिए, यहाँ पे बैक साइड अटैक होगा और टेट्राहेड्रल था, 109 डिग्री 28 मिनट एंगल था इसका। अब सिर्फ ये 3 बॉन्ड काउंट हो गए यहाँ पे, तो ये बन गया ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बन गया? ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये तीनों में एंगल होगा 120 डिग्री। कोई डाउट है क्या? बताओ। नहीं, ये तो मैं अभी स्टीरियो केमिस्ट्री, मतलब हाँ भाई, तुम्हें स्टीरियो केमिस्ट्री, आलोक वर्मा, क्या हुआ भाई? स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो मतलब स्पेस में वो कैसे बॉन्ड टूट रहे, बॉन्ड बन रहे, है ना? हाँ, यस। स्टीरियो केमिस्ट्री, आइसोमेरिज्म, हाँ चलो ठीक है, बोर्ड में इतना डीप में नहीं पढ़ेंगे वो, जेई मेंस में पढ़े, पहले बोर्ड बोर्ड पहला थोड़ा कंप्लीट करते हैं। सुनो, स्टीरियो मतलब स्पेस में एटम कैसे टूट रहे, ये तो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ना। आलोक बेटा सुनो, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो 2D में पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए तुम्हें थोड़ा तकलीफ हो रही है। इसीलिए मैंने देखो यहाँ पे डैश ये वो सब समझा दिया है। डैश का ये जो डैश है इसका मतलब है अपने उस साइड में। ऐसे आप अगर 3 लोगे, ऐसे 3 लोगे, तो ये हमारे पास एक उंगली है और ये ऐसा यहाँ पे है और ये ऐसा एक बॉन्ड होगा, है ना? तो ये बस वेज फॉर्मूला है, आप उतना टेंशन मत लीजिए। स्टीरियो मतलब स्पेस में कैसे बॉन्ड बनेंगे टू, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे देखो ये प्लेनर बन रहा है, ये प्लेनर नहीं है, टेट्राहेड्रल मतलब पिरामिड जैसा है, वो प्रिज्म जैसे होता है वैसे। चलो, तो और एक है, हाँ मधु बोलो। एक्सो मतलब जिसमें हीट निकलता है, एंडो मतलब जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है। हाँ, यस यस यस, जब बॉन्ड बनता है ना तो एनर्जी रिलीज होती है, ये बहुत बच्चे कंफ्यूजन होते हैं। हाँ, बॉन्ड, पूरे केमिस्ट्री बॉन्ड जब बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, हमेशा याद रखना, एक्सोथर्मिक होता है। चलो, तो इसे हम बोलते हैं। और किसी को कुछ डाउट है क्या? प्रणब ठाकुर, राकेश झा, हाँ हाँ बता रहा हूँ, वही वही। थैंक यू। ये इसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट, TS बोलेंगे हम, ट्रांजिशन स्टेट, TS। ठीक है। अब क्या होगा? अब धीरे धीरे क्या होगा, Br चला जाएगा और OH अपना बॉन्ड बनेगा। तो Br के देखो अपोजिट से OH आ रहा है ऐसे, ये तो H अपना वैसे के वैसे है और यहाँ पे वो H थोड़ा ऐसे आ गया और ये जो H है ऐसे चला गया।
क्या समझ में आ रहा है आपको? फिर टेट्राहेड्रल था, टेट्राहेड्रल ही बन गया, बॉन्ड एंगल वही का वही है, बस एक दिक्कत है, यहाँ पे बी आर लेफ्ट में था, राइट में था सॉरी, और यहाँ पे हो गया लेफ्ट में। यहाँ पे बी आर था राइट में और यहाँ पे आ गया लेफ्ट में। इसे हम बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? इन्वर्जन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और वेरी इंपॉर्टेंट नोट, अगर ये कायरल कार्बन होता, अगर ये कायरल कार्बन होता तो हम उसे बोलते हैं वॉल्डन इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? वॉल्डन इन्वर्जन। ठीक है, चलो कोई डाउट है? हाँ, वॉल्डन कब, अंकुश सुनो, वॉल्डन कब बोलना है? जब कायरल होगा। ये कायरल नहीं है, यहाँ पे मैंने एस्टेरिक दिखा है क्या? नहीं है, क्यों? तीन हाइड्रोजन सेम है ना, ये कायरल नहीं है। जब कायरल होता है, जब कायरल होता है तब वॉल्डन इन्वर्जन उसमें आ जाता है। चलो SN2 समझ में आ रहा है क्या कुछ? पहले क्या था? टेट्राहेड्रल था, उसके बाद में क्या हो गया? ट्राइगोनल प्लेनर, फिर टेट्राहेड्रल हो गया। यहाँ पे कंफ्यूज कर देंगे, टेट्राहेड्रल हुआ है लेकिन यहाँ पे राइट पे बी आर था, उसके ऑपोजिट मतलब बैक साइड से OH आ रहा है, इसे हम बोलते हैं इन्वर्जन। ठीक है, चलो तो ये हो गया स्टीरियोकेमिस्ट्री। अब पढ़ते हैं इसका ग्राफ, पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ। चलो, तो पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ कैसे होगा देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कर्व, सपोज फ्री हैंड ही बनाता हूं, ग्रेट। यहाँ पे है पोटेंशियल एनर्जी, मैं बोल रहा हूँ इसको PE। यहाँ पे है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। मान लो रिएक्टेंट के पास कुछ ना कुछ, तो ये है रिएक्टेंट, ट्रांजिशन स्टेट चला गया और प्रोडक्ट स्टेबल बन रहे हैं, तो थोड़ा रिएक्टेंट से कम एनर्जी आनी चाहिए प्रोडक्ट की। और इसमें जो ये गैप होता है, बैरियर होता है, उसे हम बोलते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन EA। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो होता है उसे हम बोलते हैं डेल्टा H। ये क्या है? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। डेल्टा H क्या है? थर्मोडायनेमिक्स में हमने देखा है, आप जाके पढ़ सकते हैं, एंथैल्पी चेंज। ठीक है, तो ये याद रखिए, ये यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट है, तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए ये बैरियर क्लाइंब अप करना पड़ेगा, इसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। तो जो ये यहाँ तक की एनर्जी, यहाँ से लेके यहाँ तक जो एनर्जी है, इसे हम बोलते हैं EA, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। और ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो डिफरेंस है वो है एंथैल्पी चेंज। ठीक है, तो SN2 रिएक्शन में एक ही स्टेप है, तो ये स्लो स्टेप होगा फर्स्ट स्टेप, और वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। वही क्या होगा? ये जो है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, RDS, क्योंकि एक ही है। समझ रहे ना? तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी कर्व के बारे में। तो हमने SN2 क्यों बोलते वो पढ़ा, फिर स्टीरियो केमिस्ट्री देखा, बैक साइड अटैक कैसे होता है, वॉल्डन इन्वर्जन देखा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है ना? और एक बात मैं भूल गया, रुको, मतलब यहाँ पे अगर सुनो, ये अगर D होगा तो ये L होगा, वो DL हम निकालेंगे आगे RS कॉन्फ़िगरेशन टाइप में, एक्चुअली वो JEE मेंस में भी बहुत आता है। तो ये इनैंशोमर्स बने, याद रखना, ये क्या बने? इनैंशोमर्स, इनैंशोमर्स। ठीक है, चलो तो अभी ये जो पोटेंशियल एनर्जी, कुछ डाउट है? हाँ, ट्रांजिशन स्टेट में एनर्जी बढ़ेगा, और कैटलिस्ट क्या करता है? वो एनर्जी बैरियर कम करता है, बस यार। तो हम देखते हैं फैक्टर, ये JEE मेंस और इसमें अभी मैं बोर्ड लेवल का पढ़ा रहा हूँ, बाद में जब JEE और नीट का जो मैं सीरीज स्टार्ट करूंगा बाद में, अभी बोर्ड आपका ये 3 चैप्टर होने के बाद हम उसका JEE साइड बाय साइड, नीट या JEE, अभी दोनों में कंबाइन ही पढ़ाऊंगा, एडवांस बाद में होगा।
बस जेई और नीट का जो कंटेंट होगा वो एक ही बैच के लिए, अपने बैच के लिए एक ही होगा, याद रखना। एक साथ पढ़ेंगे ना, ज्यादा मतलब दो दो मैं लेक्चर नहीं ऐड करूंगा, ठीक है। चलो, तो ऐसे कौन से फैक्टर्स है, फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये बोर्ड में एमसीक्यू सॉल्व करने में हेल्प होगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बोर्ड में एमसीक्यू इस पे होता ही होता है। तो पहले देखते हैं सबस्ट्रेट, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट क्या होना चाहिए। नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, हाँ क्या हुआ, हाँ फैक्टर्स मतलब क्या है कि कौन बढ़ाएगा रेट, कौन कम करेगा, वो मैं बात कर रहा हूँ अभी। हाँ, यस। तो नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, तो सबस्ट्रेट कैसे होना चाहिए, यहाँ देखो, ये कार्बन है, इसके पास ऑलरेडी 4 ग्रुप है, इसके पास ऑलरेडी 4 ग्रुप है, और OH माइनस बैक साइड से आ रहा है, मतलब ये जो न्यूक्लियोफाइल है, वेट, ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ से आ रहा है, बैक साइड से आ रहा है। तो ये ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3 जितने लेस बल्कि होंगे या तो हाइड्रोजन होंगे, उतना SN2 का रेट फास्टर होगा। ये इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं, मतलब SN2 रेट इंक्रीजेस फॉर लेस बल्कि ग्रुप्स, ये आपको लिखना पड़ेगा, लेस बल्कि ग्रुप्स। तो लेस बल्कि क्यों, क्योंकि वो ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब क्या होता है, वो स्पेस में जो हिंड्रेंस मतलब है, जो मतलब डाइवर्जेंस आते हैं ना, मतलब OH माइनस जा रहा है, अगर मान लो, सुनो यहाँ देखो, यहाँ देखो, मान लो यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, और ये भी CH3 है, और OH माइनस बैक साइड से आएगा, तो ये कैसा दिख रहा है पता है आपको, ये देखो, ये EH ऐसा इतना लंबा है, ये ऐसा, इसका EH यहाँ होगा, ऐसे होगा, अम्ब्रेला टाइप, देखो ये ऐसे अम्ब्रेला होगी, ये ऐसी अम्ब्रेला होगी, और इसकी और एक ऐसे अम्ब्रेला, तो OH माइनस आएगा कहाँ से भाई। तो जितने बल की ग्रुप ज्यादा, उतना SN2 रेट है वो डिक्रीज करेगा, क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो मैं एक आपको ऑर्डर दे रहा हूं, जिससे आप मतलब बोर्ड के, तो ये जेई मेंस में भी ऐसे ही है, ज्यादा ग्रुप्स नहीं है, बस मैं अभी बोर्ड के लिए पढ़ा रहा हूँ तो ठीक है। तो सबसे याद रखिए, जो अल्काइल ग्रुप अपना है, मतलब CH3, एक सीक्वेंस दे रहा हूं मैं ना, मतलब मिथाइल ग्रुप, जान लीजिए, मैं पहला आपको ऐड कर रहा हूं, वो है सबसे ज्यादा रेट किसका होगा, मिथाइल का। फिर कौन देगा बताओ, इथाइल, यस, मतलब बल्कीनेस बढ़ गया अभी थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। उसके बाद में आएगा आइसोप्रोपाइल, सेकेंडरी है ना, आइसोप्रोपाइल कम करेगा। उसके बाद में आएगा कौन बताइए, टर्ट ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल आएगा, और वो कम करेगा। फिर आएगा अलाइल कार्बन, अलाइल में रिजोनेंस होगा, वो देगा ही नहीं। और लास्ट में आएगा फिर बेंजाइल, मतलब यहां से मिथाइल से लेके बेंजाइल तक, ये आपको याद रखना है, यहां से यहां जाते हैं तो SN2 रेट डिक्रीजेस, क्या होता है, डिक्रीजेस। क्यों, आप अगर टर्शरी ब्यूटाइल को देखोगे, टर्शरी का मतलब क्या होता है, 3 वाला, देखो ये 1 2, ये 3, और यहाँ पे आपने लगा दिया BR। अब मुझे बताइए, अभी अभी मैंने ये अम्ब्रेला टाइप ऐसे बताया था, ये तो SN2 देगा ही नहीं ज्यादा, है ना। तो आपको बोर्ड में पूछेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स हाईएस्ट SN2 रेट, है ना। तो आपको वो आंसर के लिए ये मैंने सीक्वेंस दे रखा है, जितना बल्कीनेस बढ़ेगा उतना वो क्या होगा, SN2 को कम करेगा। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक, SN2, जितना SN2 बढ़ेगा, बल्कीनेस बढ़ेगा, उतना कम होगा, मतलब यहाँ पे लिखते हैं बल्कीनेस, बल्कीनेस, है ना। मतलब बल्कीनेस बढ़ेगा तो SN2 रेट कम होगा, मतलब इनवर्सली SN2 रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बल्कीनेस। ये हो गया नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। अब सेकंड देखते हैं, और एक कौन था, न्यूक्लियोफाइल, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, और एक था नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा याद रखना, आज ही के आज ये कर देना।
हाँ डाउट है तो मैसेज भेज दीजिए, कोई टेंशन नहीं। चलो, तो न्यूक्लियोफाइल अभी हमने देखा था, यहाँ पे कार्बन था, OH माइनस आ रहा था ऐसे। तो जितना स्ट्रांग होगा, देखिए SN2 रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। मतलब जितना स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल उतना SN2 का रेट ज्यादा होगा। तो एक मैं सीक्वेंस आपको दे रहा हूं, देखो सबसे बढ़िया कौन है, सबसे फास्टर रेट दिखाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड, क्योंकि सल्फर सल्फर माइनस और ऑक्सीजन माइनस, याद रखिए सल्फर माइनस देगा क्योंकि इसके पास वैकेंट 3D ऑर्बिटल भी होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल है ना, और वो जल्दी देगा, वो तो इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ज्यादा नहीं देगा। तो पहले सबसे ज्यादा आएगा HS माइनस, फिर आएगा नाइट्रोजन देगा Cn माइनस, ज्यादा रेट देगा, फिर I माइनस, उसके बाद में जाएगा OCH3 माइनस मिथॉक्साइड, उसके बाद आएगा OH माइनस, उसके बाद आएगा Cl माइनस, फिर न्यूट्रल वाले आएंगे अमोनिया, उसके बाद में आएगा CH3COO माइनस, और लास्ट में न्यूट्रल आएगा H2O। तो ये जेई मेंस तक की लिस्ट मैंने आपको कवर कर दी है। जैसे मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अगर है, SN2 रेट मतलब यहां से यहां जाओगे तो SN2 रेट डिक्रीज होगा। ये तो दिमाग में फिट करिए। ये जेई मेंस का भी यह मैं जो पढ़ाऊंगा, नीट का पढ़ाऊंगा, उसी में भी मैं यही सीक्वेंस दूंगा। SN1 SN2 के ये फैक्टर्स जेई मेंस और नीट में यही होंगे, याद रखना, इसके अलावा आपको कहीं पे भी कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल है, जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वो ज्यादा SN2 देगा। तो आपको क्या बोर्ड में, जेई मेंस में, नीट में आपको क्या करेंगे, 4 आपको न्यूक्लियोफाइल देंगे और पूछेंगे बताओ इसका रेट क्या है, मतलब ऐसे देंगे, देखो CH3SH, CH3OH और CH3 और Cl, बताइए SN2 रेट किसका होगा। तो आप जानते हैं ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है ना। तो ऐसे आपको देखना पड़ेगा कि SN2 रेट कौन ज्यादा दे रहा है। एक्चुअली ये लिविंग मतलब ये CH3H बनने के बाद है ना, नहीं तो आप सोचोगे कि सर ये तो आपने ऑर्डर बना दिया है, बनने के बाद स्ट्रांग होगा। नेक्स्ट हम फैक्टर अभी देखेंगे जिसका नाम है लिविंग ग्रुप, थर्ड है, थर्ड हम अभी देखते हैं, थर्ड लिविंग ग्रुप। ऊपर देखा था ना, लिविंग Br माइनस जा रहा था, लिविंग ग्रुप। तो याद रखिए बेटर, जितना फास्टर लिविंग ग्रुप जाएगा, बेटर द लिविंग, लिविंग मतलब जो जल्दी छोड़ देता है वो कार्बन को, बेटर द लिविंग ग्रुप मोर इज अ SN2 रेट, मोर इज अ SN2 रेट, याद रखिए मोर, बेटर लिविंग ग्रुप। तो ऐसे कौन कौन से ग्रुप है, SN2 डिक्रीज, हाँ बेटा SN2 तो वही है, मतलब नहीं, यस यस है, वो ऑर्डर तो करना पड़ेगा यार। एसिडिक बेसिक कैरेक्टर में वो ऑर्डर हम और डिटेल में जाएंगे, लेकिन अभी के लिए तो ये पढ़ना ही होगा। तुम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से देखो ना, हाँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से देखो। चलो अब बात करते हैं लिविंग ग्रुप की। तो लिविंग ग्रुप कौन सा, देखो सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप है ऑर्थो, ये टोसाइल, सॉरी ऑर्थो नहीं, टोसाइल ग्रुप है ना, टोसाइल ग्रुप ये सबसे बढ़िया। मतलब अगर कार्बन में ये Br की जगह अगर OTS है और कार्बन में Br है और यहां से OH माइनस आ रहा है और यहां से भी OH माइनस अटैक कर रहा है बैक साइड, तो ये जल्दी जाएगा, तो इसका रेट SN2 का फास्टर होगा, ये मैं बोल रहा हूं। आप समझ रहे हैं ना बात को, ये मैं बोल रहा हूं, इसीलिए वो ऑर्डर करोगे ना तो आपके ऑब्जेक्टिव वैसे ही साइड बाय साइड बन जाएंगे, ठीक है। तो सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप है OTS, आपको दिखेगा, फिर दिखेगा I माइनस दिखेगा, फिर आपको Br माइनस, ये तो साइज ज्यादा है, ये Cl माइनस और आएगा F माइनस, है ना। और उसके बाद आएगा OR माइनस, ये तो जल्दी रिलीज नहीं, लीव नहीं करेगा। उसके बाद आएगा NH2 माइनस और उसके बाद आएगा OH माइनस। कुछ डाउट है तो मैसेज करिए, हाँ यस ऑर्डर करना है, ये से डेफिनेटली ऑर्डर ये करना है, ज्यादा नहीं है, 5 है, 5 4 ही है। सुनो, पहले हमने क्या देखा, सबस्ट्रेट क्या होना चाहिए, लेस बल्कि होना चाहिए, ऐसे तब SN2 रेट फास्टर होगा।
दूसरा क्या होगा, देखो SN2 रेट फास्टर कब होगा, लेस बल्कि ग्रुप। दूसरा हमने पढ़ा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। थर्ड पढ़ा बेटर लिविंग ग्रुप, बेटर, जितना जल्दी लिविंग ग्रुप निकाल के जाएगा वो SN2 रेट फास्टर ही देगा। और एक है फोर्थ वन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या होगा, ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है। सॉल्वेंट के बारे में देखिए, मतलब कौन से सॉल्वेंट में, सुनो सॉल्वेंट एक्चुअली क्या है, मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए अगर ये कार्बन था, यहाँ पे Br था, यहां से OH माइनस आ रहा था मतलब न्यूक्लियोफाइल, और ये Br माइनस चला जा रहा था, तो ये Br माइनस, देखो यहाँ पे H प्लस वाला सॉल्वेंट नहीं चाहिए, नहीं तो ये H प्लस न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो सॉल्वेंट कैसा चाहिए बिना H प्लस का, इसे हम बोलते हैं, मतलब H प्लस अगर होगा तो वो क्या करेगा, यहाँ पे H प्लस अगर होगा तो यहाँ पे वो न्यूक्लियोफाइल के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। तो ये सॉल्वेंट होना चाहिए, पोलार तो होना ही चाहिए। पोलार मतलब ये जो कार्बन था और Br था और OH माइनस था, तो ऐसे बना था ना, ये ऐसे Br बना था और ऐसे OH बना था, तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो ये पोलार सॉल्वेंट चाहिए। कैसे चाहिए, पोलार सॉल्वेंट। पोलार मतलब जैसे कि उसमें पोल, मान लो अगर मैं बात करूंगा CH3CN की, देखो यहाँ पे देखो CH3CN, तो CN में यहाँ पे होता है C ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी माइनस चार्ज होता है, यहाँ पे प्लस होता है ना। तो ऐसे हमें चाहिए कौन सा, पोलार, पोलार अप्रोटिक चाहिए। अप्रोटिक का मतलब समझ रहे, जिसमें H नहीं होगा, जिसमें H नहीं होगा, तो हमें कौन सा चाहिए, पोलार अप्रोटिक। अप्रोटिक मतलब नो H प्लस, प्रोटॉन, प्रोटॉन H प्लस, पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए। और इसका ऑर्डर अगर हम देखेंगे तो सबसे बढ़िया सॉल्वेंट जो है इसमें, जिसमें रेट बहुत ही ज्यादा होता है, वो है HMPA। देखिए HMPA, ये जेई और नीट सब के लिए, एंट्रेंस के लिए, सब के लिए। तो इसे हम बोलते हैं हेक्सामिथाइल, HMPA हेक्सामिथाइल फॉस्फोरमाइड, फॉस्फोरमाइड हेक्सामिथाइल, है ना। HMPA, HMPA क्या है, हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड, ये सबसे बेटर सॉल्वेंट है SN2 के लिए। दूसरा है एसीटोनाइट्राइल, CH3CN, क्या है ये, एसीटोनाइट्राइल। फिर कम होगा कहाँ पे, डायमिथाइल फॉर्मामाइड, ये क्या है, डायमिथाइल, डायमिथाइल फॉर्मामाइड। फिर और कम रेट होगा किसमें, जैसे जैसे आप प्रोटॉन की तरफ, प्रोटिक की तरफ जाएंगे, ये तो वाटर है, और फाइनली आएगा मिथाइल अल्कोहल, क्या आएगा, मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो देखिए पोलार अप्रोटिक होना चाहिए, पोलार क्या होना चाहिए, अप्रोटिक होना चाहिए, जिसमें H प्लस नहीं होना चाहिए। सबसे बेटर कौन है, HMPA हेक्सामिथाइल फॉर्मा, फॉस्फोरामाइड, फॉस्फोरामाइड। तो आपको ऐसे RX देंगे, यहाँ पे लिखेंगे HMPA हेम्पा, और पूछेंगे SN2, फिर RX देंगे, फिर यहाँ पे देंगे CH3OH, बताइए रेट। तो इसमें SN2 का रेट ज्यादा होगा, इसमें कम होगा। ये जेई मेंस में, नीट में बहुत बार ऑब्जेक्टिव आ चुके हैं। ये मैं ऑर्डर पूरा जेई का ही दे रहा है ना, बोर्ड के लिए भी यही है, याद रखिए। और फिफ्थ वन, फिफ्थ तो इजी है, ये सॉल्वेंट का लिस्ट भी दे दिया। फिफ्थ है नॉट कैटेलाइज्ड बाय, ये SN2 जो है वो नॉट कैटेलाइज्ड बाय एनी कैटालिस्ट। मतलब इसमें कैटालिस्ट, आप कैटालिस्ट क्या करेगा, देखो हमने जो पोटेंशियल एनर्जी बनाया था ना, ये ऐसे बनाया था ना, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, तो ये जो हाइट है ना, कैटालिस्ट क्या करता है, वो जो हाइट है उसको थोड़ा कम करता है ऐसे, मतलब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को डिक्रीज करता है। लेकिन SN2 में यहाँ पे चार्ज का
मतलब मैटर करता है ना, यहाँ पे डेल्टा डेल्टा सॉरी माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस, इसी वजह से कैटालिस्ट नॉट कैटालाइज्ड बाय, ये बोर्ड में आ सकता है, याद रखिए, नॉट कैटालाइज्ड बाय एनी कैटालिस्ट। ओके, तो कल हम SN1 पढ़ेंगे। थैंक्स लॉट।